पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा के आईटी सेल प्रमुख और राज्य के सह प्रभारी अमित मालविया ने तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों पर चुनावी धांधली की जा रही है। अमित मालविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए आरोप लगाया कि कई बूथों पर ईवीएम मशीनों के कुछ बटनों पर टेप लगा दिया गया है, जिससे मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सुनियोजित साजिश है, जिसका मकसद चुनावी परिणामों को प्रभावित करना है। अपने आरोपों को और गंभीर बनाते हुए उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। मालविया ने दावा किया कि डायमंड हार्बर की फाल्टा सीट से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को समर्थन देने के पीछे यही रणनीति काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यह वही डायमंड हार्बर मॉडल है जिसके जरिए अभिषेक बैनर्जी को लोकसभा चुनाव में जीत मिली थी। भाजपा नेता ने अपने दावों के समर्थन में कुछ वीडियो फुटेज भी साझा किए हैं, जिनमें कथित तौर पर मतदान केंद्रों के अंदर ईवीएम के बटनों पर टेप लगे होने का दावा किया गया है। उन्होंने फाल्टा के कई बूथों जैसे बूथ नंबर 144, पार्ट 170, कच्छ संख्या 2, हरिंगडंगा हाई स्कूल और बूथ 189 का जिक्र करते हुए वहां तुरंत पुनर्मतदान कराने की मांग की है। हालांकि इन आरोपों के बीच चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पश्चिम बंगाल के निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि अगर ईवीएम के बटन पर टेप लगाए जाने की बात सही पाई जाती है तो संबंधित बूथों पर दोबारा मतदान कराया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अभी इन आरोपों की पुष्टि की जा रही है और पूरी जांच के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। इधर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने भरोसा जताया कि दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। उन्होंने बताया कि दोपहर 1 बजे तक 3.21 करोड़ मतदाताओं में से 60% से अधिक लोग मतदान कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि कुछ स्थानों पर छिटपुट हिंसा और उम्मीदवारों पर हमले की घटनाएं सामने आई हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि पहले चरण में पश्चिम बंगाल ने 93% मतदान कर देश के सामने एक मिसाल पेश की थी और इस बार भी उसी स्तर को बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और केंद्रीय बलों की तैनाती भी बढ़ाई गई है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की चुनावी प्रक्रिया को विवादों के केंद्र में ला दिया है। एक तरफ भाजपा चुनावी धांधली के आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ प्रशासन निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने का दावा कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये आरोप सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या वास्तव में चुनावी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई है। इसका जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इतना तय है कि इस विवाद ने दूसरे चरण के मतदान की साख पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।